अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व ला मुहीन लहु व सल्लि अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अल मबऊस इला काफ़्फ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व रफ़अना लका ज़िक्रक व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहि मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी हजरात अकीदत और मोहब्बत के साथ जरा बुलंद आवाज से नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें। मैंने अर्ज किया जरा बुलंद आवाज से पढ़ लें। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए। भाई जफर शहजाद ने मेरी खातिर काफ़ी टाइम लगाया। मैं तकरीबन 200 किलोमीटर सफ़र करके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हम इतनी तेज़ गाड़ी चलाते नहीं हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत में आए हैं। यकीनन आप भी हमारे साथ अकीदत रखते हुए बैठे हैं, तो बात तब बनेगी जब हम मिल के बयान करें और सुने। मैं अकेला करता रहूंगा, आप अकेले सुनते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। मैं कहा करता हूं कि सिर्फ 10 मिनट के लिए, कितनी देर, 10 मिनट मेरे साथ रहें जैसे मैं चाह रहा हूं। उसके बाद आप इंशाअल्लाह खुद मजबूर हो जाएंगे मेरे साथ चलने के लिए, लेकिन 10 मिनट पूरी इन्हिमाक के साथ, क्योंकि आज 9 रबीउल अव्वल है। 9 रबीउल अव्वल है और हमारी बहुत सी किताबों में है आज आका की आमद का दिन है। यकीन जानिए आज अंधेरों में उजाले का दिन है, जुल्मात में रोशनी का दिन है। आज अंधों को आंखें मिली थी, आज बहरों को कान मिले थे, आज लूले लंगड़ों को कदमों पे चिल्लाया गया था, आज बिलाल को जमीन से जन्नत में पहुंचाया गया। तो इसलिए हमारा हक बनता है थोड़ी देर के लिए मेरा साथ दें, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा लगने वाला है। नबी पाक की सीरत की बात है। मेरी और किसी चौधरी की बात होती तो हम छोड़ देते, इलाके के चेयरमैन की बात होती तो छोड़ देते, किसी शहर के काउंसलर की बात होती तो छोड़ देते, वजीर आजम वजीर आला की बात होती छोड़ देते। मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो बादशाहों का भी बादशाह है। मैं ये समझता हूं दुनिया की हर बादशाही मेरे आका के कदमों की खाक की निस्बत से मिला करती है। अगर ये आपका ज़ौक़ है तो साथ दीजिएगा। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए। वो लंडी कोतल वाले भी, एक मौलवी साहब है, इतना बड़ा हाथ उठाया हुआ है, आंखें बंद है। थोड़ी देर के लिए जाके हाँ जी तुआनू आख रहे हैं, अभी भी सोए हुए माशाल्लाह। ये जुल्फों वाले भाई के सामने अल्लाह आपकी मोहब्बत को कबूल करे। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना इन लाचारों का क्या हाल होता।
अगर आका ना आते तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना इन लाचारों का क्या हाल होता। असीरों कनीजों पे क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का क्या हाल होता। और आगे शायर का तखय्युल देखिए, आप आए हैं तो ये आई बहारें। बहारें आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? आप आए हैं तो ये आई बहारें, हर सिमत सल्ले अला की पुकारें। आप आए हैं तो ये आई बहारें, हर सिमत सल्ले अला की पुकारें। महीनों में रबीउल अव्वल ना होता तो इन बहारों का क्या हाल होता। सब अंबिया हैं सलामी को आए, सब अंबिया हैं सलामी को आए। कारी इंतजार साहब, यूसुफ भी बैठे हैं सर को झुकाए। सब अंबिया हैं सलामी को आए, यूसुफ भी बैठे हैं सर को झुकाए। अगर इनमें कमली वाला ना होता तो लाखों हजारों का क्या हाल होता। अदब से पुकारे मलाइक ये सारे, अदब से पुकारे मलाइक ये सारे, फरिश्ते ये सारे के तशरीफ लाए हैं आका हमारे। अदब से पुकारे मलाइक ये सारे के तशरीफ लाए हैं आका हमारे। मेराज की शब अर्श पर न जाते तो चांद और सितारों का क्या हाल होता। और आगे शायर आखिरी शेर कहता है, जमी खुश, आप खुश हैं? जमी खुश फलक खुश, हूरो मलक खुश। जमी खुश फलक खुश, हूरो मलक खुश, खालिक भी खुश है सारी खलक खुश। जमी खुश फलक खुश, हूरो मलक खुश, खालिक भी खुश है सारी खलक खुश। होती ना गर खुश ये सारी खुदाई तो रंगी नजारों का क्या हाल होता। उसी का दुनिया में नाम होगा, सहाबा का जो गुलाम होगा। उसी का दुनिया में नाम होगा, सहाबा का जो गुलाम होगा। करे सहाबा से जो मोहब्बत वही हमारा इमाम होगा। हकीकतों का दौर है ये, तुम इस हकीकत को याद रखना। जहां में मिसले शम्सो कमर मेरे सहाबा का नाम होगा। ये मुमकिनाते जहां नहीं है, गुलों से खुशबू को छीन लेना। जहां नबुव्वत का जिक्र होगा वहां सहाबा का नाम होगा। अगर मोहब्बत में बैठे हैं तो एक और आ जाए, बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। खजान की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। खजान की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की जिद में दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। जरा सी लफ्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। किसी को देना ये मशवरा के वो गम जुदाई का भूल जाए, किसी को देना ये मशवरा के वो गम जुदाई का भूल जाए। फिर ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर। फिर ऐसे लम्हे में अपनी नजरें झुका के रखना कमाल ये है। और थामों की के जामिया मस्जिद में आने वाले मेहमानों के लिए खुसूसी तोहफा, ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है। ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है। जो जगवी चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम बरादरान इस्लाम, अजीजा ने मिल्लत, बापर्दा सुनने वाली, रात के इस पहर में बापर्दा सुनने वाली माओ बहनों बेटियों, आज दूसरी मर्तबा आपकी इस जामिया मस्जिद में या तीसरी मर्तबा हाजिरी का शरफ हासिल हो रहा है। मालिक लम यज़ल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा यहाँ मिल बैठना अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मकबूल फरमाए। सीरत मुस्तफ़ा का उन्वान है, ये ऐसा उन्वान है, मैं ये समझता हूँ कि रबीउल अव्वल का चांद नजर आता है तो बंदों का दिल नरम हो जाता है, क्योंकि ये आका दो जहां की निस्बत वाला महीना है। मैंने आप हजरात के सामने ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी, इंशाअल्लाह आइंदा मौका मिलेगा तो बहुत लंबी बात भी हो सकती है। इसी का अगला वर्जन, अगला हिस्सा भी, अगली किस्त भी आ सकती है। इसलिए मेरे साथ रहिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। कोई बात समझ में आएगी तो सुभान अल्लाह कहिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वरफाना लका जिक्र, वरफाना
अभी मैं कह रहा हूं, आपसे कहलवा रहा हूं, थोड़ी देर में आप खुद ही शामिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। वरफाना, बुलंद आवाज से, वरफाना लका जिक्रक, ए महबूब हमने तेरी जिक्र और तेरे शान को ऊंचा कर दिया। अब नबी की शान को ऊंचा किया है, 1.25 लाख नबी भी आए हैं। हजरत आदम आए तो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम शफीउल्लाह। नूह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीउल्लाह। मूसा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह। किताबें भी मिली, सहीफे भी मिले, तबलीग भी मिल गई, तदरीस भी मिल गई, और किताबों को अल्लाह ने उन पर नाजिल भी कर दिया। इलाके भी मिल गए, सल्तनतें भी मिल गई, नबी भी आ गए, सदियां भी मिल गई, जमाने भी मिल गए, चौक भी मिल गए, चौराहे भी मिल गए, सल्तनतें भी मिल गई, बादशाहतें भी मिल गई, गुलामी भी मिल गई, इलाके के लोगों की मोहब्बत भी मिल गई, अकीदत भी पा छोड़ी। लेकिन किसी एक पैगंबर के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नहीं कहा हमने तेरी शान को ऊंचा कर दिया, तेरे पैगाम को ऊंचा कर दिया, तेरे फलसफे को ऊंचा कर दिया, तेरे नजरिए को ऊंचा कर दिया। किसी एक पैगंबर के लिए भी वरफाना लका जिक्र की सदाई नहीं आई, लेकिन ये आई तो उसके लिए आई जिसे बद्र तुझा, शम्सु सुहा, आफताबे हुदा, नूरे हुदा, सरफराज़े रज़ा, ताजदारे गिना, सय्यदे ज़ीशा, रूहे गुलिस्ता, शम्माए फिरोजा, साहिबे कोनमका, जानशीने अब्दुल्ला, जिगरगोशे आमना, इमामे हरम, हुक्मराने अरब, कायदे इंसानियत, फख्रे कुनैन, साहिबे कोनमका, सय्यदुल अव्वलीन, सय्यदुल आखिरीन, अकरमुल अकरमीन, शफीउल मुस्लिमीन, राहतुल लिल आशिकीन, रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल अंबिया, फख्रे अंबिया, ताजदारे अंबिया, खातमुल अंबिया, वजह कायनात, मकसूदे कायनात, इदरते कायनात, वातते कायनात, मवद्दते कायनात, अखलाके कायनात, गुफ्तारे कायनात, ललकारे कायनात, यलगारे कायनात, हिम्मते कायनात, कुव्वते कायनात, जुर्रते कायनात, इस्तकामते कायनात, ताकते कायनात, फसाहते कायनात, बलागते कायनात, जमाले कायनात, कमाले कायनात, हुस्ने कायनात, मोहब्बते कायनात, रहमते कायनात, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई। अल्लाह ने फरमा दिया वरफाना लका जिक्र, हमने तेरी शान को भी ऊंचा कर दिया, तेरे पैगाम को भी ऊंचा कर दिया। मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, बुझे चेहरों से जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। मैं इससे भी आगे बढ़ के कहना चाहता हूँ, हजरत मोहम्मद मुस्तफा की शान को ऊंचा किया। मैंने कहा रब्बा तूने मीनारे पाकिस्तान पे महबूब के नाम को लिख दिया, या किसी बड़ी बिल्डिंग पे लिख दिया, या बुर्ज खलीफा पे लिख दिया, या किसी मस्जिद पे लिख दिया, या किसी मेहराब पे लिख दिया। तूने अपने महबूब के नाम को, उसकी शान को ऊंचा कैसे किया? जरा तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, मेरा महबूब आला है, ओला है, अरफा है, बाला है, इतना बुलंदियां वाला है। आसमान में मेरा जिक्र है, आसमान पे मेरे मोहब्बत का जिक्र है। मैंने कहा जिक्र ऊंचा कैसे किया? अल्लाह ने फरमाया जहां मेरा जिक्र होगा वहां मोहम्मद का जिक्र होगा। मैंने कहा कहां होगा? अल्लाह ने फरमाया अर्श पे मेरा जिक्र, अर्श पे मोहम्मद का जिक्र। अल्लाह ने फरमाया अर्श पे मेरा जिक्र, अर्श पे तेरा जिक्र, फर्श पे मेरा जिक्र, फर्श पे तेरा जिक्र, जमीन पे मेरा जिक्र, जमीन पे तेरा जिक्र, और आसमान पे मेरा जिक्र, आसमान पे तेरा जिक्र, मदीना में मेरा जिक्र, मदीना में तेरा जिक्र, मस्जिद नबी में मेरा जिक्र, मस्जिद नबी में तेरा जिक्र। आका से खुदा कह रहा है मस्जिद हराम में मेरा जिक्र, मस्जिद हराम में तेरा जिक्र, मक्का में मेरा जिक्र, मक्का में तेरा जिक्र, बदर में मेरा जिक्र, बदर में तेरा जिक्र, खंदक में तेरा जिक्र, मेरा जिक्र, खंदक में तेरा जिक्र, ओहद में मेरा जिक्र, ओहद में तेरा जिक्र। तमाम जंगों में जब तबूक और यरमूक, मौता, ज़ातुर्रिका, ज़ुलाशीरा, पीरे मऊना में मेरा जिक्र, वहीं पे तेरा जिक्र। मदीना की खुशबू में मेरा जिक्र, मदीना की खुशबू में तेरा जिक्र। बाजारों में मेरा जिक्र, बाजारों में तेरा जिक्र। शहरों में मेरा जिक्र, शहरों में तेरा जिक्र। खुशबू में मेरा जिक्र, खुशबू में तेरा जिक्र। हुस्न में मेरा जिक्र, हुस्न में तेरा जिक्र। जमाल में मेरा जिक्र, जमाल में तेरा जिक्र। कलमे में मेरा जिक्र,
कलमे में तेरा जिक्र, नमाज में मेरा जिक्र, नमाज में तेरा जिक्र, सजदे में मेरा जिक्र, सजदे में तेरा जिक्र, रुकू में मेरा जिक्र, रुकू में तेरा जिक्र, अल्लाह की बादशाही में मेरा जिक्र, वहीं पे मोहम्मद तेरा जिक्र। मैंने कहा रब्बा और कहां जिक्र है? अल्लाह ने फरमा दिया क्योंकि मेरे अलावा खुदा कोई नहीं, मोहम्मद के अलावा मुस्तफा कोई नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए, कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, जहां जहां से वो शफीए आसिया गुजर गया, जहां नजर नहीं पड़ी वल्लाह वाह रात आज तक वही वही सार हुई जहां जहां गुजर गया। वाराफाना ऐसे नहीं, वाराफाना वाराफाना लाका जिक्र। अल्लाह तूने अपने महबूब के जिक्र को ऊंचा कर दिया। अल्लाह ने फरमाया नहीं, जो जर्रे लगे। आप नहीं समझे, आप नहीं समझे, जरा बुलंद आवाज से कहो ना सुबह। मैंने कहा कौन से जर्रे? अल्लाह ने कहा जो मोहम्मद से लगे उनका जिक्र भी ऊंचा है। दीवार से लगे तो दीवार भी ऊंची है। मेरे नबी ने गारा मस्जिद नबी पे लगाया, वो गारा भी ऊंचा है। मेरे नबी मदीना में चले, मदीना की गलियां भी ऊंची, मक्का की गलियां भी ऊंची, बाजारों में, मजारों में, जिहादों में, मैदानों में, जहां जहां मेरे महबूब के तज़किरे, मेरे महबूब का जाना, मेरे महबूब का आना, मेरे महबूब का रुकना, मेरे महबूब का सोना हुआ, अल्लाह ने हर उस चीज को ऊंचा कर दिया। मैंने कहा और किसे ऊंचा किया? अल्लाह ने फरमाया अबू बकर के कंधों पे, अबू बकर के कंधों पे, तवज्जो कीजिए, अबू बकर के कंधों पे मोहम्मद बैठे तो ऊंचे हो गए। उमर को बुलाया गया तो ऊंचा कर दिया, उस्मान से सखावत कराया गया तो ऊंचा हो गया, अली को जुर्रत सिखाई गई तो ऊंचा हो गया। तो कहने दीजिए अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, रहमत ले लिया मुझे आगोश नूर में जब जब मैंने दिल से पुकारा अली अली। वाराफाना, बुलंद आवाज से वाराफाना। सिर्फ इतना नहीं, 1.25 लाख नबी आए, हर नबी की सदा में मेरे मोहम्मद का जिक्र, हर किसी के तराने में मेरे मोहम्मद का जिक्र। मैं अभी उसकी दलील देने जा रहा हूं। जरा फर्क देखिए बाकी नबियों में और मेरे नबी में, मेरे अल्फाज जाया मत कीजिएगा, फर्क देखिए। हजरत मूसा ने अल्लाह से दुआ की, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैंने कहा रब्बा मूसा क्या कहते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मुझसे कुछ मांग रहा है। मैंने कहा क्या मांगते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये कहता है कि मेरे सीने को खोल दे, मेरे सीने को खोल दे। मैंने कहा जब मोहम्मद की बारी आई तो क्या हुआ? अल्लाह ने कहा उसे कहना ना पड़ा, मैंने खुद ही कह दिया, अलम नशरह लका सदरक, ऐ मोहम्मद हमने तेरे सीने को खोल छोड़ा। वाराफाना। ईसा आए, हजरत ईसा ने अल्लाह से दुआ की, रब्बी आरिनी। बड़ा खूबसूरत जुमला है, रब्बी आरिनी। मैंने कहा क्या है? हजरत ईसा ने कहा रब्बा मैंने तुझे देखना है, मैंने तुझे देखना है, रब्बी आरिनी। अल्लाह के कुरान ने कहा काल लन तरानी, तू नहीं देख सकता, तुझे इजाजत नहीं है, तेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, तेरे अंदर इतनी शक्कत नहीं है। लेकिन जब बात आमना के दुर्रे यतीम की आई, जिब्राइल आए, आका चलिए वहां जाना है। आका पूछते हैं कहां जाना है? कहते हैं अर्श पे जाना है, अल्लाह चाहते हैं आपके चेहरे का दीदार करें। वाराफाना वाराफाना। हजरत सुलेमान के काम है, वो उड़कर सवारी करते हैं, कभी यहां कभी वहां, कभी इधर कभी उधर। लोग हैरान हैं, ऐसी पैगंबरी होनी चाहिए, ऐसी नबूवत होनी चाहिए जो एक इलाके से दूसरे, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें चले जाते हैं। लेकिन जब बात मोहम्मद की आई, मोहम्मद की बारी आई, जिब्राइल ने आके कहा ऊपर जाना है। आका ने पूछा कहां जाना है, किस हद तक जाना है? हाय हाय हाय, किस हद तक जाना है? जिब्राइल ने हाथ जोड़कर कहा ऐ मोहम्मद तेरी हुदूद का मुझे पता ही नहीं, जाना वहां है जहां आज तक मैं भी नहीं गया। वाराफाना वाराफाना।
किसी ने कहा हजरत मूसा के पास डंडा था, वो पहाड़ पे चढ़े, पहाड़ के सीने पे उन्होंने डंडा मारा तो पानी के चश्मे जारी हो गए। मैंने कहा पानी के चश्मे पहाड़ों से ही जारी होते हैं, चश्मे वहीं से निकलते हैं, आबशारें वहीं से निकलती हैं, ये तो डंडा लगा है, मेरे मोहम्मद के तो उंगलियां लगी। हुदैबिया का मौका है, किसी ने आके नबी पाक से कहा, ऐ अल्लाह के नबी, हम प्यासे भी हैं, हमारे पास पानी भी नहीं, वुजू भी नहीं कर सकते, नमाज का भी मसला है। अल्लाह के नबी ने कहा लाओ कोई प्याला लाओ तो सही। अल्लाह के नबी ने वो प्याला नबी के पास लाया गया। अल्लाह के नबी ने अपने सीधे हाथ की 4 उंगलियां उस प्याले में रखी, वहां से पानी के चश्मे जारी हो गए। ने पूछा किसने फायदा उठाया, कौन मुस्तफीज हुआ, किसने उससे पानी पिया, किसी ने वुजू किया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं 1400 सहाबा हैं। कितने? 1400 सहाबा हैं जिन्होंने अपने पेट की प्यास बुझाई, जिन्होंने वुजू बनाया, नमाजें पढ़ी। पूछने वाले ने पूछा क्या लिमिट ये थी, इंतहा ये थी या इतना पानी था? वो रोक कर कहने लगे रब्बे काबा की कसम, लाखों भी आ जाते, प्यास भी बुझा जाते, वुजू भी बना जाते, पानी का एक कतरा भी कभी कम ना होता। वाराफाना, बुलंद आवाज से वाराफाना। हजरत ईसा ने कहा, लोग कहते हैं हजरत ईसा मुर्दों को जिंदा करते हैं। किसको जिंदा करते हैं? किसको जिंदा करते हैं? मैंने कहा मैंने मान लिया। वो कहने लगे तुम्हारे नबी क्या करते हैं? मैंने कहा बताओ ईसा किन मुर्दों को जिंदा करते हैं, किन मुर्दों को? उन्होंने कहा जो जिंदा थे, मर गए, उन्हें जिंदा किया। मैंने कहा ये आपके पैगंबर का कमाल है। जब बात मोहम्मद की आई, हाथ भी दुश्मन का, आप नहीं समझे, हाथ भी दुश्मन का, पत्थर भी दुश्मन की, मुट्ठी भी दुश्मन की। कहता है मोहम्मद अगर तू बता दे मेरी मुट्ठी में क्या है ना, तो फिर तुझे मानूंगा। मेरे आका ने मुस्कुरा के कहा मैं बताऊं या तेरी मुट्ठी बता? वाराफाना, बुलंद आवाज से वाराफाना। मैंने कहा अजमत भाई तो फिर मुझे ये कहने दीजिए, ये बकरियों को देखें तो दूध उतर आए, वरफाना लका जिक्र, खजूरों को देखें तो पकती नजर आए, वरफाना लका जिक्र, पानी से चश्मों को जारी कर दे, वरफाना लका जिक्र, जमीन पर कदम रखे, जमीन रुई की तरह नरम हो जाए, वरफाना लका जिक्र, नबी को शीमा उठाए, वो कहे जब मोहम्मद को उठाए बगैर चलती हूँ तो जख्म आते, मोहम्मद झोली में है तो जमीन रुई की तरह नरम हो जाती है, वरफाना लका जिक्र, करती है मैं गलियों में निकलती हूँ, शजरो हजर मुझे झुककर सलाम पेश करते हैं क्योंकि मोहम्मद मेरी गोद में है, वरफाना लाका जिक्र। कहते हैं पहले मैं जाती, दौड़ उठाती, लाइन में लगती, मुशक्कत में डालती, बड़ी मुशक्कत से निकालती, आज मोहम्मद मेरी गोद में है, अभी कुआं नहीं आया, कुएं का पानी पहले निकल कर कदमों को चूमने आ गया। वरफाना, वरफाना, ऐ मोहम्मद हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। मैं आपको एक बात कहूं आप हैरान हो जाएंगे। मौलाना कासिम ननोतवी के पास एक ईसाई आया, आके कहने लगा हुज्जतुल इस्लाम कहलाने वाले कासिम जरा बता तो सही, एक बंदा जाग रहा है, एक बंदा सो रहा है, तो किसी तीसरे बंदे ने रास्ता पूछना है, वो किससे पूछे? अगर वो कहते जागने वाले से, तो हमारा अकीदा सुन्नियों का यह है कि चौथे आसमान पे हजरत ईसा जिंदा है। कितने आसमान? बाहर वाले मुझे लगता है सो रहे हैं। कितने आसमान पे सो रहे हैं? चौथे आसमान पे ईसा जिंदा है। अगर वो कहते कि जिंदा से पूछना चाहिए, तो वो कहता कि 1400 साल से तो आपके नबी सोए हुए हैं, क़यामत में उठेंगे। अगर रास्ता ही हमारे ईसा ने दिखाना है तो नऊज़ु बिल्लाह तुम्हारे मोहम्मद का क्या फायदा? अगर ये कह देते कि सोए हुए से पूछना है, तो वो आगे से कहता सोया हुआ बंदा किमें बोल दे। ये सवाल बनता है या नहीं बनता? मैं कुर्बान अपने अकाबिर के कदमों पर। उन्होंने फरमाया ऐ मेरे भाई, क्योंकि अहले किताब है, ऐ मेरे भाई मैं तुझे बताता हूं, एक बंदा जाग रहा है, एक सो रहा है, तीसरे बंदे ने रास्ता पूछना है, तीसरे बंदे को चाहिए कि जागे हुए बंदे के पास जाके बैठ जाए और इंतजार करे, जाके उस बंदे के पास जाके बैठ जाए और इंतजार करे। वो कहने लगा क्यों इंतजार करे, भी वो जल्दी में भी हो सकता है। कासिम ननोतवी ने कहा जितनी मर्जी जल्दी में होगा, इसको रास्ता पता नहीं चलेगा, क्योंकि सोने वाला उठेगा, इसे भी रास्ता बताएगा, इसे भी रास्ता बताएगा। वाराफाना, वाराफाना।
आपने यहां पे एक जलसा कायम किया। उन्वान है शान मुस्तफा। यही उन्वान है, यही उन्वान है, हकीकतन यही उन्वान है। कोई भी उन्वान रख के हमने सीरत का उन्वान रखा है, ऐसे ही इन्होंने तैयारी के लिए इश्तिहार छपवाए होंगे, फ्लैक्स बनवाए होंगे, ऐलानात किए होंगे, लोगों को बताया होगा, इनको राजी करने के लिए लंगर बनाया होगा। हद ये होगी मेहमान टाइम पे आ जाएं, अच्छी बात कर जाएं, लोगों को फायदा दे जाएं, मसलक की बात हो जाए, अकीदे की बात हो जाए। इससे भी बढ़कर खुशी का आलम यह होगा कि हमारी सुर्खी अखबार में छप जाए कि धामोकी की जामिया मस्जिद में शान मुस्तफ़ा पे जलसा मुनक्किद हुआ। उसकी झलकियां इस अखबार में, झंग अखबार में, नवाए वक्त अखबार में, दूसरे अखबारात में आ चुकी हैं। हम बड़े खुश हो जाएंगे, हमारा जलसा कामयाब, हमारा उन्वान कामयाब, हमारी मस्जिद कामयाब, हमारी कबीना कामयाब। मैंने कहा एक जलसा ये है, उन्वान यहां भी शान मुस्तफा। एक जलसा मेरे रब ने कायम किया। अल्लाह का कुरान कहता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। मैंने कहा रब्बा ये क्या है? अल्लाह ने कहा एक तेरा जलसा दामोकी की मस्जिद में है, एक मेरा जलसा अर्शे मुअल्ला पे है। फर्क ये है, उन्वान इसका भी शान मुस्तफा, उन्वान उसका भी शान मुस्तफा, उन्वान इसका भी शान मुस्तफा, उन्वान उसका भी शान मुस्तफा। फर्क ये है यहां ताजिर आएंगे, मौलवी आएंगे, अदीब आएंगे, खतीब आएंगे, तलबा आएंगे, असातिज़ा आएंगे, वहां पे अंबिया आएंगे। फर्क ये है। मैं एक और मिसाल से आपको बात समझाता हूं। एक जलसा कायम किया जाए, मगरिब के बाद शुरू होना है, इस लफ्ज को नहीं भूलना, मगरिब के बाद। उसका मेहमान खुसूसी है सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी। तखय्युलात में हम जाते हैं, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने आना है। नीचे मकामी उलमा में मेरा भी नाम है, उस्मानी साहब का भी नाम है, अजमत साहब का भी नाम है, बाकी उलमा का भी नाम है। मगरिब के बाद शुरू होने वाला जलसा, शाह साहब की मोहब्बत में लोग आएंगे, आके बैठेंगे। मगरिब से लेकर रात के 1:45 बज चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं कि शाह जी कब आएंगे, कब ये खुद शुरू करेंगे, उनका दीदार कब होगा। अकीदत की बात है। आखिर में वो जलसे के अंदर से एक बंदा उठ के मुंतजिम के पास जाएगा, यार ये क्या पखंडबाजी है, मगरिब का टाइम लिखा, हम तब से आए हैं, हम तब से बैठे हैं, मुंतजिर हैं कि शाह जी आएंगे, जलसा सुनाएंगे, और नाम आपने शाह जी का ही लिखा है, इतने बंदे दरमियान में डाल दिए। तो वो मुंतजिम कहेगा रास्ता भी तो बनाना है। आप नहीं समझे, एक मरतबा मेरी वजह से सुभान अल्लाह, आपको बड़ा मजा आने वाला है। रास्ता भी तो बनाना है, जश्न भी तो मनाना है, फिर शाह जी को लेके आना है। मैंने कहा अल्लाह ने जलसा मुकर्रर किया, मेहमान खुसूसी मोहम्मद, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 1.25 लाख नबी नीचे नाम लिखा है। जलसा कायम कर दिया गया। यहां पे शाह जी का इंतजार है, वहां पे आका का इंतजार है। शाह जी का इंतजार करने वाला इतना बेचैन है, आके इस मुंतजिम से पूछेगा शाह जी कब आएंगे। यहां मुस्तरिब है कि शाह जी का दीदार कब होगा। वहां पे नबी आ रहे हैं। मेरा जुमला जाया मत कीजिएगा, ज़िया रहमान फारूकी शहीद का जुमला नकल कर रहा हूं। वो फरमाते हैं कि हजरत आदम आएंगे, आके कहेंगे मैं तो वैसे ही आया हूं, असल में तो मोहम्मद ने आना है। हाय हाय हाय, मैं तो वैसे ही आया हूँ, असल में मोहम्मद ने आना है। नूह ने भी यही कह दिया, ये शीश ने भी यही कह दिया, यूशा ने भी यही कह दिया, याहिया भी यही कहते हैं, मूसा भी यही कहते हैं। सारी रात जलसा चलता रहा, इधर शाजी का इंतजार, इधर शाजी के जद्दे अमजद हजरत मोहम्मद मुस्तफा का इंतजार है। तो फिर मुझे खुशी से झूम कर कहने दीजिए, यहाँ के जलसे की सुर्खी अखबार में आ जाए तो कामयाब हो जाए। उस जलसे की अजमत क्या क्या कहने। 1,24,000 नबी आए हैं और कह रहे हैं हमने नहीं आना था, असल में मोहम्मद ने आना था, असल में उसका रुतबा था, असल में उसकी अजमत थी, असल में उसकी बुलंदी थी। हम तो वैसे ही आए हैं, रास्ता बना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, अजमतें लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ के जलसे की सुर्खी अखबार में छप जाए या ना छपे, वहां के जलसे की सुर्खी कल भी कुरान में छपी थी, आज भी कुरान में छपी। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजो तख्ते खत्मे नबुव्वत, शाने सहाबा, शुहदाए नामूसे सहाबा। मेरी बात समझ में आ रही?
वारफाना, हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। मैंने कहा कैसे किया? नबी की शान को ऊंचा करने के लिए रब का फरमान ही काफी था, लेकिन जब बात मोहम्मद की आई, अखलाक है, तो लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मैंने कहा मोहम्मद है, कुरान ने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कहा अहमद हैं, कुरान ने कहा मिन बादि इस्मुहु अहमद। मैंने कहा मुस्तफ़ा हैं, अल्लाह के कुरान ने कहा इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूह व आला इब्राहीम। मैंने कहा ये मुज्तबा हैं, अल्लाह के कुरान ने कहा वलाकिन्नल्लाह यज्तबी बिर्रुसुलिही मन यशा। मैंने कहा शहर मदीना है, अल्लाह के कुरान ने कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। मैंने कहा नबी की चादर है, या अय्युहल मुज़्ज़मिल। मैंने कहा नबी का कंबल है, या अय्युहल मुद्दस्सिर। मैंने कहा नबी की आमद है, अल्लाह के कुरान ने कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। मैंने कहा नबी जरा बताइए तो सही, मेरे आका की रहमत है, अल्लाह के कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने कहा नबी की बशारत है, अल्लाह के कुरान ने कहा इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। मैंने कहा कुरान जरा बता तो सही, नबी ने आना कहा है, जाना कहा है। अल्लाह के कुरान ने कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीमा। मैंने कुरान के अंदर जा बजा नबी की तारीफें सुनी। मैंने तय्यबा, ताहिरा, आबिदा, आतिका, लईका, अफीफा, बकीसा, मुकद्दिसा, अजीमा, सालिहा, आबिदा, हाफिजा, आलिमा, आमिना, हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा जरा बता मेरे मोहम्मद की शान क्या है? अम्मा ने झूम कर कहा ये जो सारे का सारा कुरान है, मेरे मुस्तफा की ही शान है। वारफाना वारफाना। आका दो जहां एक जंग से वापिस आ रहे हैं, थक गए, कुछ लोगों के लिए लग रहा है, जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। बोर तो नहीं हो रहे? आका दो जहां एक जंग से वापिस आ रहे हैं, हजरत अबू बकर आ गए, उमर आ गए हैं, आका पीछे हैं। हजरत अबू बकर गुजर गए, उमर गुजर गए, हजरत अबू हुरैरा साइड पे लेटे हुए हैं। कमजोरी है, नकाहत है, ताकत में कमी है। अल्लाह के नबी ने कहा अबू हुरैरा तुझे क्या हुआ है? हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज किया रसूलल्लाह, इशारा किया 3 दिन से मैंने कुछ खाया पिया नहीं। 3 दिन से मैंने कुछ खाया पिया, बुलंद आवाज से, 3 दिन से मैंने कुछ खाया पिया। अल्लाह के नबी ने कहा आओ मेरे साथ, हाथ पकड़ा और घर ले गए। अम्मा आयशा से पूछा ऐ मेरे घर की दुल्हन बता घर में कुछ खाने को है? अम्मा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह खाने को तो कुछ नहीं, पीने के लिए आपके लिए एक दूध का प्याला रखा था वो है। अम्मा आयशा ने कहा है। आका ने फरमाया बात बन गई, वो प्याला दे दो, मेरा हुरैरा 3 दिन से भूखा है, 3 दिन से भूखा है। हजरत अबू हुरैरा को प्याला ला के दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया ए अबू हुरैरा हाथ धो और इस प्याले को बिस्मिल्लाह पढ़ के पकड़ और पकड़ कर दारे अरकम में ले जा, वहां पे 80 तलबा है। कितने? 80। मेरे जैसा कोई कम इल्म होता तो कहता आका भूखा मैं आ, टोरन तुसी 80 बंदियां कोल दे हो ते मेरा की बनेगा? लेकिन वो सहाबी है। फर्क बता रहा हूं, फर्क बता रहा हूं। मैं कहता ये क्या माजरा है? सहाबी कहता है जी आका अभी जाते हैं। चले गए। आका ने फरमाया तू जाके बच्चों को पिलाना शुरू कर, मैं अभी आया। रिवायात में आता है पहले बच्चे ने पिया, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने। एक प्याला है, ये याद रखना, एक प्याला है। चौथे ने, 5वें ने, 10वें ने, 20वें ने, 30वें ने। जब 40 हो गए तो आका दो जहां तशरीफ ले आए। आका ने पूछा अबू हुरैरा बच्चे पी रहे हैं ना, किसी को कम नहीं देना, पेट भर के देना है। पीते रहे पीते रहे, जब 80 तक आए अबू हुरैरा कहते हैं मैंने प्याले को पकड़ा, मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई, जितना लाया था उतना ही था। वारफाना वारफाना लका जिक्र। आका ने फरमाया अबू हुरैरा अब तू पी। इससे सबक क्या मिलता है? खुद भूखे भी रहो, गैरों के काम आ जाओ। खुद भूखे भी रहो, औरों को अपने सामने खाना खिला दो। खुद भूखे भी रहो, किसी गरीब के, फकीर के, यतीम के, बेवा के, किसी मस्कीन के काम आ जाओ। आका ने फरमाया 80 बंदों के, 80 बच्चों के इंतजार के बाद 3 दिन के प्यासे जिसकी वजह से प्याला लेके आए हैं,
जिसकी वजह से लेके आए हैं उसे 3 दिन पहले हो चुके हैं। 80 बंदों के बाद हमारे जैसा तो वैसे हिम्मत हार जाएगा। अबू हुरैरा तू पी, उन्होंने पिया, कहा आका मैंने पी लिया। आका ने फरमाया फिर पी, उन्होंने फिर पिया। आका ने फरमाया फिर पी, उन्होंने फिर पिया। आका ने फरमाया और पी, कहने लगे जी मेरे में इतनी शक्कत थी। आका ने फरमाया लाओ अब मुझे दे दो। इन तमाम बच्चों का छोड़ा हुआ, हुरैरा का छोड़ा हुआ नबी ने अपने लबों से लगाया। हाय मैं आका की मोहब्बत पे कुर्बान। आका ने पिया तो वो प्याला खत्म हो गया। अबू हुरैरा से किसी ने पूछा, ए अबू हुरैरा और कितने बंदे होते जो पी जाते? अबू हुरैरा कहता सिर्फ वक्त गिनना था, बंदों की तादाद का कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि वाराफाना वाराफाना। आखिरी बात करने लगा हूं, बाहर शोर भी शुरू हो गया, लोग थक भी गए। आखिरी बात करके बात खत्म करूंगा। बिलाल को कौन कौन जानता है? उनके इसाले सवाब के लिए जरा बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। इसी वाक़े से मेरा मिशन निकलेगा, मैं अपनी बात करूंगा। सुने जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। जामिया मस्जिद धामोकी के अंदर इमाम कौन है? अजमत साहब। आपकी मस्जिद में रमजान में ऐलान कौन करता है कि सहरी का टाइम हो चुका है, अफ्तारी का टाइम हो चुका है? खुद ही करते हैं। आप इनके अलावा किस किस बंदे ने कभी ऐलान किया है तो वो हाथ ऊपर करे। मैंने किया है। आपको मुबारक हो जिन्होंने किया है। आप हजरत बिलाल की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। हम तो निस्बतों के अमीन हैं। हजरत बिलाल की जिम्मेदारी थी, अजमत भाई आपके नाम है ये पूरा वाकया। हजरत बिलाल की जिम्मेदारी थी, वो किसी पत्थर पे, किसी चढ़ाई पे, किसी ओट पे, किसी ऊंचाई पे, किसी दरख्त पे, किसी पहाड़ पे, किसी छत पे चढ़ के ऐलान करते कि सहरी का टाइम खत्म हो चुका है, अफ्तारी का टाइम हो चुका है। हजरत बिलाल अपने घर से सहरी के इख्तिताम का ऐलान करने के लिए निकले। रास्ते में उन्हें किसी के घर से कुछ आवाजें आई। हजरत बिलाल रुक गए, क्योंकि ये आवाजें मामूली नहीं थी। इनमें एक आवाज आका की भी थी। आका की आवाज सुनकर बिलाल रुक गए। दिल में ख्याल आया, हाय सहाबा। कहने लगे, दिल में सोचने लगे, ए काश आज दिन का आगाज मोहम्मद के चेहरे के दीदार से हो जाए तो क्या ही बात हो जाए। दरवाजा बजा दिया। तवज्जो कीजिएगा, ये तोहफा है आप तमाम के लिए। दरवाजा बजा दिया। दरवाजा बजाया। हजरत मिकदाद इब्ने अस्वद ने दरवाजा खोला। हजरत अली भी मौजूद हैं, हजरत नबी पाक भी मौजूद हैं, 2 सहाबा और हैं, यानी 4 सहाबा और एक नबी पाक, 5 अफराद मौजूद हैं। खाना खा रहे हैं, सहरी खा रहे हैं। हजरत बिलाल हबशी ने जाकर सलाम किया और कहा, आका खाना पीना बंद कर दें, सहरी का वक्त खत्म हो चुका है। खाना पीना बंद कर दें, सहरी का वक्त खत्म हो चुका है। आका दो जहां खाते रहे। बिलाल ने फिर कहा, आका मैं ऐलान करने के लिए निकला था, खाना पीना बंद कर दें, सहरी का वक्त खत्म हो चुका है। आका फिर खाते रहे। अब बिलाल को अरमान लगा कि ये वही तो आका हैं जो मेरे कदमों को जन्नत की जीनत बनाने वाले। लेकिन आज मेरी बात नहीं सुनी जा रही। थोड़ी देर बैठे तो उठकर कहने लगे, अच्छा आका मैं चलता हूं, मैंने ऐलान करना है। चले गए। अब ऊंचाई पे चढ़े। हाय सहाबा की अजमत देखे, इश्क देखे। ऊंचाई पे चढ़े, ऐलान करने लगे तो दिल में ख्याल आया, ए बिलाल अगर तू ऐलान कर छड़िया ते महबूब खाना ना छड़िया ते तेरी की रहनी, तेरी क्या बचेगी? आका ही ना खाना छोड़े तो तेरी क्या रहेगी? ये सोचकर वापस आ गए। फिर दरवाजा बजाया आका की खिदमत में। आका ने पूछा तू गया था? आका मैं फिर आ गया हूं। मेरे दिल में आया कि अगर आपने खाना ना छोड़ा, मैंने ऐलान कर दिया तो मेरी की रहनी है। मेरी तो हर शय तुहाडे नाल है, मेरी तो हर चीज आपके साथ है। आका ने फरमाया अब क्या कहता है? आका खाना पीना बंद कर दें, सहरी का टाइम खत्म हो गया। तीसरी मरतबा आका ने फिर ना खत्म किया। अब बिलाल को शिद्दत आई, गुस्से वाली नहीं, इश्क वाली। आप ढीले हो गए। ये वाकया ऐसे सुनने वाला नहीं है यार। जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। ये जड़े बाहर बोटले आके बिठाए ने, ये भी जरा बुलंद आवाज में आखन ना सुभान अल्लाह। माजरत के साथ नाराज आवाज नहीं आ रही तो आगे आ जाएं, अंदर आ जाएं, जगह बन जाएगी। ये आपकी, आप ऐसा करें ना, जो स्पीकर है उसका रुख एक का इधर कर दें, एक का अपनी तरफ कर दें। ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं।
तवज्जो तो करो, कोई बोले तो सही। हुण मैनू ख्वाब तो आना नहीं, जरा मोहब्बत से बैठे तो जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल शिद्दत में आए, शिद्दत में आके आका ये दो जहां से कहने लगे, आका वल्लाह सहरी का टाइम खत्म हो गया। एक लफ्ज बदला है, वल्लाह। मैंने कहा उलमा बताइए, इन्होंने कहा अल्लाह की कसम, इसका मतलब है अल्लाह की कसम। रिवायात में आता है हजरत बिलाल हबशी ने जब ये कसम खाई, आका ये दो जहां के हाथों में एक नवाला था जो होंठों के नजदीक था, हलक में जाने वाला था। आका ये दो जहां ने जब बिलाल की कसम सुनी, आसमान की तरफ देखा, देखकर मुस्कुराने लगे और एक नवाले को जमीन पे रख दिया। बिलाल ने कहा, आका इतनी भी जल्दी नहीं है, एक तो खा लीजिए, ये जाया हो जाएगा। आका ने फरमाया, तुझे नहीं पता तूने क्या कर दिया। आका मुझे जवाब दीजिए। मैंने एक मर्तबा कहा, दूसरी मर्तबा कहा, तीसरी मर्तबा कहा, चौथी मर्तबा मुझे कसम उठाना पड़ी। पहली मर्तबा क्यों नहीं खाना बंद हुआ, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा। आका ये दो जहां मुस्कुरा के कहने लगे, ए बिलाल जरा ठहर तो सही, अपनी अजमत को सुन तो सही, अपने रुतबे और मकाम को समझ तो सही। आका हुआ क्या है? आका की बात सुनकर बिलाल कहने लगे, आका हुआ क्या है? आका ने फरमाया, जब तू पहली मर्तबा आया तूने कहा शहरी का टाइम खत्म हो गया, अभी खत्म नहीं हुआ था, मैं खाता रहा क्योंकि घड़ियां नहीं थी, टाइम पीस नहीं थे। आका फरमाते मैं खाता रहा, तूने फिर कहा मैं खाता रहा, वक्त पूरा नहीं हुआ था, तू चला गया, तू वापिस आया, वक्त खत्म नहीं हुआ था, मैं खाता रहा, तूने तीसरी मर्तबा कह दिया वक्त अभी भी पूरा नहीं हुआ था, मैं फिर भी खाता रहा, फिर तूने कसम खा ली। आका कसम से क्या हुआ? आका ये दो जहां ने फरमाया, ए बिलाल जब तूने कसम खाई मैंने आसमान की तरफ देखा, मैंने हैरत कर इंतहा न रही, क्योंकि जब तू कसम खा रहा था उधर अल्लाह फरिश्तों को हुक्म दे रहे थे, ए फरिश्तों भागो, वक्त से कहो अपनी औकात में रहे, क्योंकि मेरे बिलाल ने कसम खा छोड़ी है। वक्त से कहो अपनी औकात में रहे। आका मैं नहीं समझा, ए बिलाल वक्त अब भी पूरा नहीं हुआ था, तूने कसम खाई, अल्लाह ने तेरी कसम की लाज रखते हुए मैं मुस्कुराया इस वजह से, वजह तू था, घड़ियां सिमट गई, घड़ियां सिमट गई, लम्हे सिमट गए, मिनट सिमट गए और वक्त सिमट गया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म देकर, ए बिलाल तेरी कसम की लाज रख छोड़ी है कि कल कोई काला पीला नीले शाह के ये न कह दे कि बिलाल की कसम राय आ गई थी। मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए, मोहम्मद तो मोहम्मद है, अगर मोहम्मद का काला बिलाल भी कसम उठा लेता है अल्लाह उसकी कसमों की लाज रख लेता है। कहने दीजिए, मेरे आका हमेशा कमाल करते हैं, जो भी फैसला करें लाजवाल करते हैं। अदना जो कदमों में आए उसे बा कमाल करते हैं, काला जो कदमों में आए उसे बा जमाल करते हैं। मेरे आका को शम्सो कमर से मत पहचानो, मेरे आका को शम्सो कमर से मत पहचानो, ये छोटे मोटे काम तो खातिम बिलाल करते हैं। वाराफाना वाराफाना। मैंने कहा यहीं से मेरा मिशन निकला। मैंने कहा अगर बिलाल की कसम की लाज खुदा रखे, हक नवाज क्यों ना रखे? अगर बिलाल की कसम की लाज खुदा रखे तो हक नवाज जंगवी क्यों ना रखे? अगर बिलाल की कसम की लाज मुस्तफा रखे तो ज़ियाउर रहमान फरूकी क्यों ना रखे? आजम तारक क्यों ना रखे? अली शेर हैदरी क्यों ना रखे? इसारुल कासमी क्यों ना रखे? 12,000 लाशें उठाने वाले अहमद लुधियानवी क्यों ना रखे? औरंगजेब फरूकी क्यों ना रखे? अल्लाह ने बता छोड़ा है, नबी ने निभा छोड़ा है, अल्लाह ने कह दिया है, नबी ने फरमा दिया है, अल्लाह ने कुरान बना दिया है, नबी ने उसको इरशाद फरमा दिया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी की भी लाज रखते हैं, नबी के सीने से लगने वाले सहाबा की भी लाज रखते हैं। वाराफाना वाराफाना। और ऐसी लाज रखी अल्लाह ने, ऐसी लाज रखी। मैं मौलाना नाफे रहमतुल्लाह ताला अलैह, हमारे एक बुजुर्ग गुजरे हैं सरगोदा बवाना से, उनका एक कौल नकल करके बात खत्म करने लगा हूं। ये उलमा के लिए तोहफा है। उन्होंने फरमाया अल्लाह ने अपनी जिंदगी में सबसे पसंदीदा 2 काम किए। कितने काम? कितने काम? 2 काम।
उनमें से एक काम है मोहम्मद पे दुरूद पढ़ना। अल्लाह ने किसी नबी पे दुरूद नहीं पढ़ा, ये सिर्फ आका है। कुरान में लिख दिया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब कह दें सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज से जोश के साथ कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह ने दूसरा काम सबसे पसंद से क्या किया, वो दिफाए सहाबा है। क्या है? दिफाए सहाबा है। और उसकी वजह है कि जब भी सहाबा के दिफा की बारी आई, नबी पाक को बोलने का मौका ही नहीं मिला, अल्लाह ने मौका दिया ही नहीं। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी के बारे में दिल में सोचा, अल्लाह ने उस सहाबी का भी दिफा किया। अब असवतवल्ला अनजाअहुल आमा वमा युदरीका लअल्लहु यज़क्का औ यज़क्करु फतनफअहु ज़िक्रा। मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए, खुदा की पसंद दिफाए सहाबा है, खुदा की पसंद दुरूद पाक है, तो ये सुन्नी वादा करते हैं अल्लाह के नबी पर दुरूद भी पढ़ते रहेंगे, सहाबा का दिफा भी करते रहेंगे, साथ चलेंगे। 12,000 लाशें अपने कंधे पे उठा के लाया हूं, जिनमें मेरे वालिद का लाशा भी है। रोजे की हालत थी, रमजान का महीना था, जेल के अंदर थे। आखिरी किताब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में लिख के आए थे। इंसाफ खाने में जाके बेइंसाफी से कत्ल कर दिया गया। इसके बावजूद आज 27 साल बीत गए। बंदा जाए बच्चे भी चले जाते हैं, बंदा जाए खानदान भी मुंह मोड़ लेता है। गुज़श्ता दिनों में एक सऊदिया के कत्ल होने वाले नौजवान के बदले में पूरे खानदान ने तौबा की। मैंने कहा जरा मेरी जमात को देखो, हक नवाज गया, मसरूर नवाज आ गया, आजम तारक गया तो माविया आजम आ गया, ज़ियाउर रहमान गया तो नोमान फारूकी आ गया, आसफ मुख्तार सियाल गया तो आसफ सियाल आ गया, अली शेर हैदरी गए तो सनाउल्लाह हैदरी आ गए। और ये बता गए कि जब लाज खुदा रखे तो हम तो जिंदगियां खपा के भी अल्लाह की सुन्नत को जिंदा करते रहेंगे, करेंगे, साथ चलेंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे। और इंतहाई दर्द के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, गुज़श्ता कल हैदराबाद की हुसैन कॉलोनी में, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं कैसे बताऊं, ऐसा 1985 में हुआ था, 84 में हुआ था। हक नवाज जंगवी ने जमात की बुनियाद रखी थी। आज 37-38 साल के बाद हैदराबाद में हुआ। एक चौक के अंदर एक पुतला लाया गया, उस पे हजरत उमर का नाम लिखा गया, उस पर जूतियां मारी गई, उसे गालियां दी गई, उसे मारा गया, पीटा गया, उसके बाद उसे आग लगा दी गई। मेरा जिस्म कांप रहा है। मैं सोच रहा हूं कि मेरे वालिद ने किस लिए कुर्बानी दी। हमने कानून को हाथ में नहीं लिया, हक नवाज के बेटों ने कानून को हाथ में नहीं लिया, उन्होंने अपने एक भाई को भी शहीद करवा दिया। आजम तारक अली शेर हैदरी, सारुल कासमी किस लिए गए? इसी वजह से कि मेरे पाकिस्तान का अमन खराब ना हो। अगर इसके बावजूद मेरी माँ आयशा को गाली मिले, मेरे इमाम उमर को गाली मिले और हद हो गई, उसका पुतला जलाया जाए। वो वक्त था कि अल्लामा हक नवाज जंगी फरमाते थे, एक कुतिया पे हजरत अम्मा आयशा का नाम लिखा गया था। इस वजह से ये जमात वजूद में आई थी। मैंने कहा हमारा जुर्म क्या है, सहाबा का जुर्म क्या है, उमर का जुर्म क्या है, जिसने नबी के लिए काबे का दर खुलवाया, जिसने नबी के लिए 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराया, जिस उमर ने मोहम्मद की तस्रीर के लिए इस्लाम की इज्जत बन के आया, उसका जुर्म यही था। जिसने नहरें बनवाई, जिसने पुलिस बनवाई, जिसने फौज बनवाई, जिसने खुफिया पुलिस बनवाई, जिसने मक्का की मसाजिद बनाई, जिसने 39,900 मसाजिद को कायम किया, जिसने 2700 जामिया मस्जिद को बना दिया, जिसने हजारों इलाकों को मोहम्मद की इज्जत के लिए फतह कर दिया। अगर उसी उमर को आज गाली मिलेगी, रब्बे काबा की कसम हम एहतजाज भी करेंगे, उमर के नाम के डंके भी बजाएंगे, साथ चलेंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे। मैं हुकूमत वाला से कहना चाहता हूं, गुस्ताखियां पहले भी हो रही थी, इस मुहर्रम में 20 हुई, गुजरावाले में 20 FIRs हुई। आप देखें हमने तरीका बदला है, गैरत नहीं बदली, हमने तरीका बदला है, अपना नजरिया नहीं बदला। तरीका बदला है, आपने कहा अदालतों की तरफ आए, थाने की तरफ आए, हम पकड़ेंगे, लेकिन ये हद हो गई।
अल्टीमेटम है, वार्निंग है। अगर आज इन तमाम बदबख्तों को जिन्होंने चौक में यह तमाशा किया उन्हें गिरफ्तार ना किया गया, रब्बे काबा की कसम हम नामे उमर के नाम पे निकलेंगे, साथ चलेंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे। आप गैरतमंद हैं। ज़ियाउर रहमान फारूकी का बेटा उसी से बात शुरू करके उधर ही खत्म कर रहा है। तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल।